नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। कोरोना काल में कोई भूखा न रहे, इसे लेकर बिहार सरकार ने पहल शुरू कर दी है। राज्य भर में कम्युनिटी किचन के जरिए गरीबों को भोजन मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 15 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की और कम्युनिटी किचन का हाल जाना। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने खाने के मानक और गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब वहां पर जाकर के उसको प्रतिदिन देखना कि उनकी क्या स्थिति, उनका टेम्परेचर क्या है, बुखार की उनकी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए और जो जरूरत पड़े तो उनको फिर अस्पताल में भिजवाना, ये जरूरी चीज़ है। और ये इसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं कि भाई कुछ बात होनी चाहिए और आप लोगों ने इस काम को शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। पहले कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया, सुपौल से लेकर के कुछ जिलों में, और उसका अनुभव अच्छा हुआ कि एक जगह जो आप बता रहे थे कि 90 के नीचे थे, 70 हो गए थे ऑक्सीजन में, फिर उनको अनुरोध करके अस्पताल पहुँचाया गया। लॉकडाउन में गरीबों को खाना मिल सके, इसके लिए गोपालगंज के सभी ब्लॉक में 2-2 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। गोपालगंज के बेसिक स्कूल में सामुदायिक रसोई बनाया गया है। यहां पर मेन्यू के मुताबिक खाना भी मिल रहा है। राज्य के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया, साथ ही वहां के खाने की क्वालिटी की भी जांच की। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। लॉकडाउन के बाद बिहार सरकार ने सभी जिलों में सामुदायिक किचन का आयोजन किया है और अभी हम गोपालगंज के बुनियादी विद्यालय में हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी सामुदायिक किचन के तहत जो है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, निर्धन हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था किया गया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर कम्युनिटी किचन में क्या क्या चीज़ बन रहा है और जो सब्जी है या जो मेनू के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ मिर्च रखा हुआ है, मिर्च रखा हुआ है और यहाँ पर जो महिलाएँ हैं वो काम कर रही हैं। वहाँ पर आलू काटा जा रहा है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर परवल है और यहाँ पर खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम भी यहाँ पर हैं, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं और कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट सर, कटेगा तो इधर रहेगा ना, तो आपके खाने में थोड़ा सा। सर एक मिनट इधर देखा जाए। सर अभी बुनियादी सेंटर पर आए हुए हैं, यहाँ पर कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहना है सर आपसे? मुझे तो कई जिलाओं को देखते हुए मैं गोपालगंज जिला का कल से भ्रमण कर रहा हूँ और अभी जिला मुख्यालय में मैं खड़ा हूँ और आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल मीटिंग भी होना है। और जो ये कम्युनिटी किचन में मैं खड़ा हूँ और चावल दाल सब्जी का हमने देखा है, जैसे घर में आम लोग बना के खाते हैं वैसे आज यहाँ व्यवस्था की गई है। तो हम तो आपके माध्यम से यहाँ के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन समय समय से मिलते रहता है, यहाँ के समस्त पदाधिकारी आपके निर्देशन को अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। और इसको उदाहरण है, मैं स्वयं आकर के देख रहा हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि एक एक जिला को मॉनिटरिंग खुद के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और तमाम जनप्रतिनिधि जो गोपालगंज जिला ही नहीं, बिहार के समस्त जनता जनार्दन को कोरोना काल से, महामारी से कैसे निपटा जाए, कैसे जनता को बाहर लाया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं। और उनके बताए रास्ते पर समस्त पदाधिकारी भी दिन रात मेहनत करके गोपालगंज जिला के तमाम नागरिकों को इस महामारी से बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आपने यहाँ पर खाने का जो देखा, यहाँ पर चावल दाल सब्जी जो बन रहा है, तो आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। कल भी मैं आया था, औचक कल मैं आया, दाल चावल सब्जी हमने देखा, उस खाने से मैं संतुष्ट था। कुछ यहाँ लोग भी उपस्थित थे, उनसे भी हमने जानकारी लिया। तो खाने में लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल लाभ मिल रहा है। तो ये हैं खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम जी, और उन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया और उनका कहना है कि जो यहाँ पर दाल चावल सब्जी बना है तो वो खाने से बहुत संतुष्ट है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के प्रयास से लोगों को राहत भी मिल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। महामारी के दौरान कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसे लेकर बीजेपी मोदी आहार बांट रही है। मोतिहारी में बीजेपी ने मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की, जिसमें जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट का वितरण किया जा रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच मास्क, सैनिटाइजर और जूस का भी वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी आहार केंद्र का शुभारंभ हुआ है। यहाँ जो गरीब हैं और जो मरीजों की देखभाल के लिए लोग आ रहे हैं, उन सबके भोजन की व्यवस्था है। और एक दूसरा केंद्र है हमारा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ ट्रेन से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अब आना शुरू किए हैं, तो उनके लिए भी मोदी आहार केंद्र की स्थापना की गई है। और दोनों जो हमारा केंद्र है, हमारे जो यहाँ विधायक प्रमोद जी हैं, उनके देख रेख में इसका संचालन हो रहा है। और इसमें जो हमारे शहर के गरीब बेरोजगार भाई हैं, उनको भी भोजन देने का काम यहाँ पर होता है। लॉकडाउन के दौरान हर परिवार को मुफ्त में राशन की सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, जिसके तहत कार्डधारियों को मुफ्त में निर्धारित राशन दिया जा रहा है, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा ना रहे, और इसको लेकर के राज्य सरकार ने सभी व्यक्ति जो है जन वितरण प्रणाली के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो कार्डधारी हैं, उन्हें राशन देने का जो है वो फैसला किया। और राशन का वितरण जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, ये वार्ड संख्या जो है 45 है। और यहाँ पे जो है राशन जो है वितरण किया जा रहा है। शिवनाथ शाह जो है वो दुकानदार हैं, तो यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो राशन जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। गेहूँ जो है वो सभी लोगों को दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है। तो ये जो है सरकार की तरफ से जो निर्णय था उसके तहत जो है वो राशन दी जा रही है। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे दुकानदार से कि कितना राशन ये लोगों को दे रहे हैं, कितना राशन इन्हें मिला है, तो हम जानते हैं इनसे। जी हाँ, राशन कितना राशन मिलता है? 25 केजी यार जी नयका जी लागू होले है, फ्री वाला भी सर्वन रजब। कितना राशन लिया आपने? अभी तो ले रहे हैं 25 किलो। मुफ्त वाला राशन मिल रहा है या पैसे से मिल रहा है? नहीं, दोनों फ्री मिल रहा है। दोनों फ्री मिल रहा है। जी। क्या नाम हुआ? विकास। आप क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। दुकानदार हैं आप? जी जी। ये कितना राशन आप लोगों को दे रहे हैं? सरकार ने कितना निर्धारित किया है? सरकार ने जितना भी राशन है आवंटन दिए हैं, ग्राहक के प्रति आदमी 5 किलो ऐसे, 5 किलो वैसे, 10 किलो होता है। जो 10 किलो गेहूँ और 15 किलो चावल इस तरह से मिलाकर दे रहे हैं ग्राहक को। निःशुल्क दिया जा रहा है? निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, फ्री दिया जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल ये सरकार की जो पहल थी उसका यहाँ पे जो है लाभ लोगों को मिल रहा है। और यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जो है उन्हें जो आवंटन की गई है TH संख्या 384 है, इकाई 1921। गेहूँ जो है वो 28.92 किलो इनके पास है। चावल जो है वो 52.63 किलो इनके पास है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसका यहाँ पे इन्होंने विवरण भी कर रखा है। स्टॉक जो है उनके सामने है और लोगों को जो है वो समस्या ना हो इसके लिए सोशल डिस्टेंस का भी हम पालन कर रहे हैं। यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, ये बताइएगा कि सरकार ने जो दिया था, अब लोगों को यहाँ पे राशन मिल रहा है, सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का मानकों का ध्यान में सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए सभी कार्डधारियों को राशन दिलवा रहा हूँ। लेकिन कुछ कार्डधारी का शिकायत है, राशन मुझे कम दिया जा रहा है। ना तो नहीं है तो कार्डधारी सब खड़े हैं, कार्डधारी से पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ एक शिकायत ये भी आई है, कार्डधारियों की शिकायत जैसा ये बता रहे हैं कि राशन कम मिलने की बात कही जा रही है। तो हम जानते भी है, हालांकि जो लोग हैं उन्होंने कहा कि पर्याप्त राशन जो है वो दी जा रही है। कितना राशन कितना मिला है? 24 किलो मिला है, 6 यूनिट है। तो ये कुल 24 किलो चावल और गेहूँ मिला करके नहीं लिए, चावल नहीं मिला अभी बोलिंग की देते हैं, इतना देते हैं। गेहूँ 24 किलो। हाँ 24 किलो। हकदार कितने के हैं? 24 किलो के 6 यूनिट है जी। कितना मिलना चाहिए आपको? अब मिलना चाहिए तो हमको पता नहीं है। पता नहीं है? नहीं। चलिए ये कह रहे पता नहीं है। राशन लेने आए हैं? अभी ना मिल रहा है, अभी जा रहा राशन मिल रहा है, पर्याप्त राशन मिल रहा है। है, मिल रहा है। देखिए ये तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि राशन पर्याप्त मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि राशन में जो है वो गड़बड़ी हो रही है, कम राशन दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीर में जो है जो लोगों का बयान है उसके मुताबिक राशन पर्याप्त तरीके से मिल रही है। और सरकार ने जो फैसला किया था कि एक भी गरीब जो है भूखा ना रहे, तो उसके तहत जो है यहाँ लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट आने के बाद कोरोना जांच केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी कम हो गई है। जहां पहले लोगों की लंबी लंबी कतारें होती थी, वहां अब सिर्फ 2-4 लोग ही कोरोना की जांच कराने पहुंच रहे हैं। पटना के एक जांच केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बिहार में कोरोना संक्रमण दर 6% से भी नीचे आ गया है और यही कारण है कि जो कोविड जांच सेंटर हैं उन सेंटरों पर अब लंबी लंबी कतारें नहीं लग रही है, बल्कि अब इक्का दुक्का लोग ही आकर के कोविड जांच करा रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के दर में जो कमी आई है उसके बाद की ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं ये सुखद तस्वीर है कि अब जो कोविड डेडिकेटेड कोविड सेंटर है जहां पर कोरोना जांच किया जाता है या फिर उनका इलाज होता है, वहां पर लोगों की भीड़ अब थोड़ी कम आने लगी है। देखिए, ये पटना के पाटलिपुत्रा होटल में जो कोविड जांच सेंटर बना है वहाँ की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पहले लंबी कतारें हुआ करती थी, यहाँ सड़क तक लोग खड़े रहते थे, लेकिन अब यहाँ मुश्किल से 2-4-5 लोग ही हैं जो आ रहे हैं और जांच करा रहे हैं। और इसका असर माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में लॉकडाउन लगा उसके कारण जो कोरोना संक्रमण में जो कमी आई है उसके बाद की ये तस्वीर है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बाट के बेली स्कूल में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लोगों को काफी भीड़ जुट रही है। व्यवस्थाओं को लेकर लोगों में नाराजगी दिखी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के बेली स्कूल में, जहां लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। बताया गया है कि आज 18 से 44 वालों का टीकाकरण बंद है और 45+ को टीका दिया जा रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कोरोना का वैक्सीन लेना है, उनसे पूछते हैं इस भीषण गर्मी में क्या समस्या उनको हो रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिस्टर पीयूष कांत है। क्या समस्या, कितनी देर से यहाँ पे? मैं भारतीय वायुसेना में 40 साल तक सर्विस किया हूँ। आफ्टर 40 years आई एम बीइंग रिटायर्ड ऑन 28 फरवरी 2021 एंड सिंस 2 hours आई एम वेटिंग फॉर द वैक्सीन, but I think it is not feasible because the rush is too much and people are not in line. तो आपने कहीं कहा कि हमें 2 घंटे से मैं हूँ? हमने कहा बिकॉज यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, बैठने की प्रॉपर स्थिति नहीं है, लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सूर्यमणि जी। क्या समस्या हो रही है यहाँ पर सूर्यमणि जी? समस्या देख लीजिए, कागज में लिखा हुआ कि 18 दिन के बाद आइए, और ये गर्मी में हम आए हुए हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर देहात में हमारा लड़मा घर है और उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि नहीं 87 दिन में मिलेगा। अब बोलिए क्या करें। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं भैया, 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं गर्मी का क्या हाल झेल रहे हैं। अभी तक नंबर ही नहीं आया है। काफ़ी अनियमितता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देख नहीं रहे लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, इतना भीड़ लगाए हैं। क्या नाम है मेरा का? विभा देवी। तो आपने सुना कि विभा देवी ने बताया कि 2 घंटे से वो भी यहाँ इंतजार कर रही हैं और इनका नंबर अभी सुई लेने का आया नहीं है। ज़रूरत है तो सही दिशा और सही निर्देश में काम करने का। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बक्सर के गंगा घाट पर शव मिलने के बाद सरकार ने सभी गंगा घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए थे, लेकिन हाजीपुर के कोन्हारा घाट में न कहीं पुलिस नजर आ रही है और न ही कहीं प्रशासन का कोई अधिकारी। जायजा लिया संवाददाता राजीव मोहन ने। हाजीपुर के कोन्हारा घाट पर गंगा और गंडक का संगम है और जैसा कि बक्सर में लावारिस लाशें मिलने के बाद प्रशासन ने दावा किया था कि जहां से गंगा गुजरती है उन इलाकों में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार का कोई लाश, कोई लावारिस लाश फेंक न सके। मैं यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए ये कोन्हारा घाट है और ये पश्चिम से पूरब की ओर गंगा बहती है, जो कि उत्तर से ये गंडक गंगा को मिलती है। तो ये कोन्हारा घाट इलाका है, लेकिन अब देखिए इस यहाँ पे जो भी तस्वीर है वहाँ आपको नजर आएगा कहीं भी कोई पुलिस बल की तैनाती नहीं है। तो जिस प्रकार से सरकार ने ये कहा था कि ये गंगा नदी होगी जहाँ से गुजरेगी, जिन इलाकों से गुजरेगी वहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी, लेकिन असलियत यही है कि यहाँ भी किसी तरह का कोई पुलिस बलों की तैनाती नहीं है, बल्कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा घाट है जहाँ शवों को जलाया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ
यह शंका हो सकती है कि कोई शवों को जो लावारिस लाशें हैं जो फेंकने की घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई कह सकते हैं कि कोई एहतियात नहीं बरता जा रहा है। और जो सरकार ने दावा किया था और जो प्रशासन को दिशा निर्देश दिया गया था, उस तरह का कोई जो कह सकते हैं असलियत है वो इस कोनारा घाट पर कम से कम नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जो रियलिटी चेक है और जो हम घटनास्थल से ये बता रहे हैं, उसमें कहीं भी पुलिस बलों की तैनाती नहीं है। और ये कोनारा घाट है जहां पर लोगों के शवों को लाकर यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। तो इस तरह का ये हालात है कि सरकार की कथनी और करनी में यहाँ फर्क नजर आ रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और संगम स्थल पर बने अघोरी घाट के स्थानीय लोगों के द्वारा 24 घंटे निगरानी की जा रही है। नदी में कोई भी व्यक्ति शव को नहीं फेंके, इसको लेकर लोग काफी जागरूक हैं। अघोरी घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। इस समय खड़े हैं हम गंगा और गंडक नदी का जो संगम है वो अघोरी स्थान कहलाता है, जहां पर शवों को अंतिम संस्कार किया जाता है। देख सकते हैं कि ये अघोरी स्थान है, यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि जब से बक्सर के गंगा नदी में जो शव मिले थे, उसके बाद से यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक है। पुलिस प्रशासन तो रहती है, खास करके यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी जागरूक है। यदि उन्हें यह पता चलता है कि कोई लोग शव को बिना अंतिम संस्कार किए हुए नदी में फेंकने के लिए आते हैं, तो उनको वो लोग रोकते हैं और वहाँ से वो लोग हटाते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। हाँ, मना तो करते हैं। एम्बुलेंस से आता है 2-3 आदमी, यहाँ उतार के चल देता है, तब हम लोग रोक लेते हैं उसको कि पहले लाश उठाइए और ले जाइए वहाँ जलाने। यहाँ हम लोग अपने 24 घंटा रहते हैं, रात में भी यहीं सोते हैं। गाड़ियर को आने नहीं देते रात में भी। नहीं, पुलिस तो नहीं रहती है यहाँ। एगो चौकीदार आता है, दिन भर सुता रहता है, फिर चल जाता है शाम को। वहाँ लाश उतारा गाड़ी पर से और नीचे गिरा के बोला कि जला दो। तो हम बोले जब कोरोना वाला नहीं है तो उससे काहे फेंक रहे हैं आप लोग, उठा के बढ़िया जलाइए, कान्हा पे लेकर आइए। वो उतार के गिरा दिया। एगो लेडीज थी लाश, उसको छोड़ के चलने लगा सब। तो हम लोग यहाँ से 10 गो गाँव समाज का लोग दौड़े कि भैया उठाइए लाश, ले जाइए संसारपुर। तब लास्ट में वो ले गया गाड़ी। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया का यह अघोरी स्थान है, जहां पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी काफ़ी जागरूक है। ऐसे में उन लोगों को भी समझना होगा जो लोग बिना शव के अंतिम संस्कार किए हुए गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। बरबीघा के निजामतपुर में मनरेगा के तहत काम शुरू किया गया है, लेकिन मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है। हालांकि मुखिया ने कहा है कि जल्द ही मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। किसानी से कोकोरो से कहाँ मजदूरी धान काट के कैसे भी करके अपना नमक रोटी खा रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तकलीफ में है? तकलीफ में तो बहुत है। मैं हम तो बोलिए रहे हैं कि भाई हमको जल्दी सा मजदूरी दे दीजिए। तो कल बोले हैं तो ओवरसीयर साहब कल आवेंगे देखने के लिए। अच्छा, रोजगार सेवक की हम नापी करके आवे, तुरंत हम आपको बुध तक हम पैसा दिलवा देंगे। वहीं अरवल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोन नदी पर बने मुक्तिधाम में दाह संस्कार में आए लोगों से पैसा लेने पर रोक लगा दी गई है। नगर परिषद की कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अनुपमा कुमारी ने जनकपुर मुक्तिधाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पैसे की रसीद को जब्त किया, साथ ही अंतिम संस्कार के लिए पैसा लेने पर रोक लगा दी। साथ ही मुक्तिधाम में नगर परिषद के 10 कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे लेने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से तो जो भी दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। नगर पंचायत की और नगर परिषद की ओर से ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मुक्तिधाम में जो है अभी कोई चार्ज वार्ज किसी के परिजनों से नहीं लिया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम है। संकट की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अथरोट नामक संस्था ने बड़ी पहल की है। संस्था ने रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड्स का कोरोना अस्पताल बना डाला, जिससे बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान नहीं जाएगी। कोरोना से बचानी है जान,
हर मरीज को मिल पाए इलाज, ऑक्सीजन का ना हो संकट। 3 दिन में बना 100 बेड का अस्पताल। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। इस बात को समझते हुए श्रीनगर प्रशासन ने सामाजिक संस्था अथरॉट के साथ एक बड़ी पहल की है और रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार कर दिया। हज हाउस के 6 हॉल में तैयार उस हॉस्पिटल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। Only 3 days we came up with this initiative with the help of DDMA, DC Saab. So Alhamdulillah we are here with 100 beds with the support of oxygen. There are 2 levels of oxygen, high flow oxygen and low flow oxygen. श्रीनगर प्रशासन की ओर से इस कोरोना अस्पताल को डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं अथरॉट पूरा कर रही है। संस्था का मकसद है बेड्स या ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत ना हो। Connected at one point of time. Once these 12 deplete, we can connect 12 more, and then these 12 will go for refilling. And we again have a backup of 12 more. So once these the second lot of 12 is connected, third lot is on backup. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। शासन की पाबंदियों के बीच लोगों को सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना टीके की अहमियत भी समझ आ रही है। कोरोना टीका संजीवनी है और इसके जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका लगे। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपकी सेवा में मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।